Hello everyone, once again welcome to my channel Physics at the rate Ramesh Thakur. We are talking about projectile motion. तो डायग्राम मेरे सामने बनी है। हम दो हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रेंज की, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और रेंज क्या होता है मैंने आपको बताया, रेंज RANGE। रेंज को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज इज द, अब रेंज होगी, रेंज इज द क्या होगा, मैंने क्या बताया कि इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल between point of projection and the point at which it hits the same horizontal level, ठीक है जी, along x एक्सिस या along horizontal बोल सकते हैं, along horizontal, ठीक है जी। यानी कि इट इज द, कौन सा टाइम हुआ आपका, इट इज द डिस्टेंस, किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की, कौन सा डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब कि यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ हिट किया, तो ये जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेंज। क्या है, इट इज द डिस्टेंस covered or traveled by the projectile along horizontal. Yes, that is called range. And is the distance between point of projection and the point at which hit on the same horizontal level along x-axis या along horizontal. अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमें एक चीज पता है, देखो रेंज एक क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या का रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय R एंड इट इज बेसिकली द डिस्टेंस। क्या जी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो S इज इक्वल टू VT होता है। कौन सा S, अब इसका हमें कौन सा लेना है, फॉर हॉरिजॉन्टल की तरफ को, फॉर हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू VX नॉट इंटू T, ये फॉर्मूला बनेगा। ये वन डायमेंशन का फॉर्म था, टू में अलोंग एक्स एक्सिस की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेंज बोल रहे हैं उसको। तो यहाँ पे देखो हेयर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर x इज इक्वल टू किसके बराबर है, r बोला हमने, रेंज के बराबर। r स्टैंड्स फॉर रेंज, ये रेंज है, और vx नॉट क्या है जी, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। अब कहाँ जा रहा है, वर्टिकल की तरफ नहीं जा रहा, अब हॉरिजॉन्टल के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखी थी मैंने, u cos थीटा। इस u के दो कंपोनेंट, x एंड y कंपोनेंट तो लिखा, और t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम निकाल चुके हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था जी, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में। अब वैल्यू पुट करें तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या बन जाएगी, therefore इक्वेशन 1 इंप्लाइज, वैल्यू पुट करें, x किसके बराबर है, r की, vx नॉट किसके बराबर है, u cos थीटा के, t किसके बराबर है, 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g, तो क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू, ये बन गया u स्क्वायर एंड 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई g, और 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो देयरफॉर क्या बन गया, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज, दिस इज द expression for range of the projectile। तो we can find out the range of the projectile। हमने टाइम की बात की, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की, हमने हाइट की बात की, अब रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज का फॉर्मूला एक इसी के साथ आपके पास है कि रेंज इज मैक्सिमम, आपके पास है कि मैक्सिमम रेंज
मैक्सिमम रेंज, ठीक है। रेंज मैक्सिमम तो आर मैक्स हो जाएगा, क्या होगा जी, आर मैक्स हो जाएगा। तो हमें पता है कि वी नो आर इज इक्वल टू क्या बन गया था वो, टू साइन टू थीटा, तो क्या था, साइन यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी लिखा था हमने। लेकिन अब क्या होता है कि अब ये कहता है आर विल बी इक्वल टू आर मैक्स, ये कब होगी, अगर इस आर की डिपेंडेंस साइन थीटा के ऊपर खत्म हो जाए, और साइन थीटा पे कब होगी, तो इसका मतलब कि इफ आर विल बी आर मैक्स, इफ क्या होगा, साइन टू थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और टू थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन थीटा 1 होता है जब थीटा मतलब टू थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि रेंज विल बी मैक्सिमम, इसका मतलब है कि जब थीटा क्या हो 45 डिग्री तो रेंज मैक्सिमम होगी, तो साइन थीटा, तो इसका मतलब है देयरफॉर मैं क्या लिखूं, आर की जगह अगर मैं आर मैक्स लिखना चाहूँ तो साइन थीटा 1 हो गया, तो खाली क्या रह गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, मतलब डिपेंडेंस खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट रेंज ऑफ द वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ इट इज प्रोजेक्टेड, अगर ये थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये कितने का हो जाए, 45 डिग्री का, ठीक है जी। तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी, बिकॉज कोई चीज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू मैंने मैक्सिमम, थीटा साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी थी, 1 होती है, और टू थीटा, बिकॉज यहाँ साइन थीटा की जगह टू थीटा है, तो टू थीटा इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 45। आपके पास एक क्वेश्चन बन गया कि व्हेन डज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो रेंज का क्वेश्चन हो गया। अब इसके 3 क्वेश्चन बने, 3 फॉर्मूले क्या क्या बने। एक हमने बात की हाइट की, हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड दूसरा बना आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। एंड रेंज की बात आई तो दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। एंड आर मैक्स की बात की तो बन गया दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो दीज आर द हाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये आपके पास रेंज है और ये आपके पास मैक्सिमम मैक्स रेंज है जी। तो ये 4 फॉर्मूलाज हमें when a projectile is projected at an angle of theta with the horizontal and projectile is projected with initial velocity u, then we can find out height attained, time of flight, range and maximum range of the projectile. So this is all about uh, vertically upwards projected projectile के केस में। Thank you very much.